की शुरुआत हुई थी और 12 जनवरी को हमने तिरंगा यात्रा, राष्ट्रीय एकता यात्रा कलकत्ता से कश्मीर के लिए शुरू की थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इकलौती पार्टी एक ऐसी है जिसकी 3 पीढ़ियों ने जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो या उसके बाद नरेंद्र मोदी जी, मुरली मनोहर जोशी जी हो, या जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का था, हम सदा जम्मू कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ते रहे। उस समय भी हम आए थे लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने देश के अपने ही हिस्से में तिरंगा झंडा फहराने का विरोध किया, हमें जेलों में डाल दिया, हमारे लोगों की हड्डियां तोड़ दी, लाखों युवाओं को सलाखों के पीछे डाल दिया। एक वो समय था जब तिरंगे का अपमान किया गया। आज समय वो आया है जब दुनिया में तिरंगे का मान सम्मान हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, एक वो समय था जब लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने से रोका जाता था। आज तिरंगे की रोशनी में और लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या बदला है पिछले 10 सालों में? बदला यही है कि उस समय अलगाववाद था, उस समय आतंकवाद था, उस समय 3 परिवारों की राजनीति होती थी। आज मोदी ने 370 को सदा सदा के लिए दफन कर दिया, खत्म कर दिया है। 370 वापस नहीं आएगा। मेरे भाई और बहनों, मुझे मीडिया के मित्र कहते हैं क्या बदला 370 के बाद? अरे मेरे भाइयों, इतना ही बदला है। पहले मुरझाए हुए चेहरे नजर आते थे, आज मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आते हैं। पहले पथरावबाज की घटनाएं नजर आती थी, पथरावबाज नजर आते थे। आज न पथरावबाज है, न अलगाववाद है, न आतंकवाद है। आज राष्ट्रवाद को लेकर, देश के विकास को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता आगे बढ़ रही है। रिकॉर्ड टूरिस्ट 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा पिछले 1 साल में मेरे जम्मू कश्मीर में आए। भाई और बहनों, डल लेक पे चर्चाएं तो होती थी, कभी किश्तियों पर भी रोक लग जाती थी। अब की बार तो फॉर्मूला कार भी 300 किलोमीटर की स्पीड से भागती हुई नजर आती है। ये दिखता है कि जम्मू कश्मीर में शांति की ओर आगे बढ़े। मैं देख रहा था जब वाल्मीकि समाज के मेरे भाई यहां पर ऊपर आए, बहुत भावुक हो गए थे। सदियों से अपने हकों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनको मजबूरी में और मजदूरी के लिए यहां पर लाया गया, उनको उनके हक नहीं दिए गए थे, क्योंकि गरीब थे, अनुसूचित जाति से आते थे, वाल्मीकि समाज से थे, हकों के लिए लड़ते थे, कोई देता नहीं था। लेकिन गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना तो मेरे वाल्मीकि समाज हो, मेरा गुर्जर समाज हो, उनका हक देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां पर किया है। मेरे भाई और बहनों, याद करो 2014, जब 2014 के चुनाव थे तो कांग्रेस मोदी को क्या कहती थी? एक के बाद दूसरी बड़ी गाली निकालते थे। आज तक 120 गालियां निकाल दी हैं, 120 बार। कोई कहता था गंदी नाली का कीड़ा, कोई कहता था नीच, कोई कहता था बिच्छू, कोई कहता था मौत का सौदागर, कोई ना जाने क्या क्या कहता था। और फिर कहते थे ये तो चाय बेचने वाला है, देश क्या चलाएगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, भारत के लोगों को देश बेचने वाली कांग्रेस नहीं चाहिए थी, उन्होंने चाय बेचने वाले ईमानदार मोदी को चुन लिया। मेरे भाई और बहनों, आज मैं आपसे पूछता हूं, हमने 10 साल पहले कहा था ना खाएंगे ना खाने देंगे, और 10 सालों में आज मैं मोदी सरकार का मंत्री यहां सिर ऊंचा करके कह सकता हूं, 10 साल में ना मोदी ने खाया है ना खाने दिया है, ईमानदारी से देश को चलाया है, पाई पाई बचाई और गरीब की भलाई के लिए लगाई। हमने 2,70,00,000 करोड़ से ज्यादा पैसा बचाया देश का। 4 करोड़ 20 लाख फर्जी राशन कार्ड थे, 4 करोड़ 10 लाख फर्जी रसोई गैस सिलेंडर के कनेक्शन थे, जिनमें 2,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचत मोदी सरकार ने की और वो पैसा गरीबों के कल्याण के लिए लगाया। आज मोदी ने वो कर दिखाया जो कांग्रेस 60 साल में नहीं कर पाई। 4 करोड़ पक्के मकान,
12 करोड़ शौचालय, 13 करोड़ घरों को नल से जल, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में 5 लाख का इलाज दिया और 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को दिया भी, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है मेरे भाई और बहनों। अगर अगली गारंटी मोदी ने दी है तो देश में एक ही गारंटी चलती है। किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? जरा पीछे तक से आवाज आए अगर मेरी आवाज आ रही है तो। देश में किसकी गारंटी चलती है? किसकी गारंटी चलती है? अगर मोदी की गारंटी चलती है तो मोदी की गारंटी चलाने के लिए तीसरी बार मोदी को चुनो तो तीसरी बार जुगल किशोर को भी चुनो मेरे भाई और बहनों। जुगल जी एक बार खड़े होके हाथ जोड़ दो तो मैं चाहना जो तालियां भी जोरदार बजे। मेरे भाइयों, देश में आजकल नारा चल रहा है अब की बार। जिनके हाथ नहीं खड़े हुए वो जुगल किशोर बनने के लिए तैयार नहीं। मैं पहले कह रहा हूं। और मीडिया वाले भाई जरा कैमरा परली तरफ करो, जरा घर जाके पता चलो कौन कौन पक्का जुगल किशोर जी के साथ था और कौन कौन मोदी का, जो मोदी का परिवार और जुगल किशोर के साथ है वो जरा हाथ खड़ा करेंगे। अब की बार हमारा संसद कैसा हो? हमारा संसद कैसा हो? हमारा संसद कैसा हो? हमारा संसद कैसा हो? मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जुगल को जय श्री राम। मोदी जुगल को जय श्री राम। मित्रों, 400 पार तब होंगी जब जम्मू की सीट पर फिर कमल खिलेगा। आपने 2 बार जुगल किशोर जी को जिताया है। मैं क्रिकेट खेलने वाला हूं, कहता हूं भाइयों मौका आया है, हैट्रिक लगा दो जीत की, मोदी की भी और जुगल किशोर की भी। मेरे भाई और बहनों, क्यों लगानी हैट्रिक? मैं पूछता हूं आपसे, ऐसा क्या हुआ? मुझे मीडिया के मित्र कहते क्यों लगानी हैट्रिक? मैं बताता हूं क्यों लगानी हैट्रिक। 2014 में देश में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स है। 2014 में 16 आईएम थे, आज 23 आईएम है। 2014 में 12 आईआईटी थे, आज 19 आईआईटी है। 2014 में 51,000 सीटें एमबीबीएस की थी, आज 1,01,000 है। 2014 में 31,000 पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें थी, आज 55,000 से ज्यादा है। 2014 में मात्र 380 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 मेडिकल कॉलेज है। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज है। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी, आज 6,75,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें हैं। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है। 2014 में एक भी वंदे भारत नहीं थी, आज 41 वंदे भारत है। और इन सब में से जम्मू कश्मीर में भी कुछ नहीं था, लेकिन मोदी आए तो आईआईटी आया, आईएम आया, एम्स आया, 6 लेन एक्सप्रेस वे आया। कठुआ से दिल्ली 6 घंटे में पहुंचने की सौगात नरेंद्र मोदी ने दी है मेरे भाई और बहनों। मोदी ने कमी कहीं नहीं छोड़ी है। मैं परसों जब उधमपुर का कार्यक्रम करके गया, मेरे साथ एक दंपति पहली सीट पर मेरे साथ बैठे थे। मुझे कहने लगे आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर को क्या दिया? मैंने कहा सबसे पहली सौगात तो 370-35 से हटाने की की। दूसरा पत्थरबाजी को रोका, आतंकवाद को रोका, अलगाववाद को रोका और विकास को नए पंख दिए, नई ऊंची उड़ान दी। दुनिया का कोई देश बताइए आईफिल टावर से भी 100 मीटर ऊंचा पुल आज मेरी चिनाब नदी पर डालकर रेलवे लाइन बिछाने का काम नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। अरे जोजिला टनल से लेके अटल टनल से लेके आगे संकुला टनल तक अगर बनाने की सोच, 24 घंटे 365 दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ने का काम कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी ही देश में कर सकता है मेरे भाई और बहनों। अरे जब डोकलाम में हमला होने की बात हुई थी, तब अगर देश की सेना के पीछे कोई खड़ा हुआ तो नरेंद्र मोदी की सरकार खड़ी हुई।
अगर पहले हमारे यहां पर हमला पाकिस्तान से प्रायोजित आतंकवादियों ने किया, ये पुरानी सरकारें होती तो हाथ पे हाथ धर के बैठती। ये मोदी सरकार थी जिसने घर में घुसकर मारा और सर्जिकल स्ट्राइक करने का काम भी किया था। अरे मेरे साथियों, हमने गगनयान की सोच रख ली है, हमने मंगलयान कर लिया और चंद्रयान मिशन की सफलता भी दुनिया में कोई नहीं कर पाया, हमारा भारत ने करके दिखाया है। आप तो चंदा मामा की लोरियां सुनाते थे, आज चंद्रयान मिशन सफल करने का काम किया है। आज कोई क्षेत्र बताइए, युवाओं के लिए स्टार्टअप्स की बात करें, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बन गए। गाड़ियां बनाने का तीसरा सबसे बड़ा देश भारत बन गया। अनाज पैदा करने से लेकर दूध पैदा करने का पहले नंबर का देश बन गया। अरे भारत दूसरे नंबर पर मोबाइल आयात करता था। आज से 7 साल पहले भारत इंपोर्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश था, आज दूसरा सबसे बड़ा निर्माता मोबाइल फोन का बन गया है। पहले खिलौने विदेश से आते थे, आज देश से खिलौने बन के विदेश में जाते हैं। मैरीन एक्सपोर्ट आज 6 गुना ज्यादा हो गया है। आज कोई क्षेत्र उठाकर देखिए, मेरा भारत आगे बढ़ रहा है। अरे कांग्रेस के समय तो चरमराती अर्थव्यवस्था थी, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी। आज मोदी की मेहनत और आपके आशीर्वाद के कारण दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन गया है। मैनू लगता तुसी रोक देना है। अरे भाई 5वें नंबर पे रुकना कि आगे बढ़ना है? अरे जम्मू वालों की आवाज आए, रियासी वालों की आवाज आए, 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था रखनी की और आगे बढ़ना है। अगर आगे बढ़ना है और अगले 3 साल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है तो तीसरी बार जुगल किशोर और तीसरी बार मोदी को जिताना है मेरे भाई और बहनों। ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे डोगरी का नाता हिमाचल के साथ जुड़ा है, हम पहाड़ी का नाता, ये डोगरी का लिंक है, ऐसे ही मोदी सरकार का लिंक जुगल किशोर जी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि शुरुआती दौर में 19 तारीख को वोट उधमपुर में पड़ेंगे, 26 तारीख को हमारे जम्मू में पड़ेंगे, लेकिन जब बक्से खुलेंगे 4 जून का दिन होगा और उस दिन 400 पार करने का समय होगा। देश में कमल 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 ही खिलने का काम होगा। अरे क्यों ना हो मेरे भाई और बहनों, एक ऐसा नेता हमने दुनिया को दिया जिसने दुनिया को योग दिया, आयुर्वेद दिया, दुनिया को मोटा अनाज मिलेट के रूप में दिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस दिया, बिग कैट अलायंस दिया और बायोफ्यूल अलायंस दिया। अब भारत ने G20 की अध्यक्षता करते हुए दिल्ली से लेकर, भारत से लेकर, यूएई से होकर यूरोप तक एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर खोलने की बात की है। मेरे जम्मू का सामान भी यूरोप और यूएई में जाएगा, क्योंकि अगले 1000 साल के लिए ये पार करने के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर मोदी ने मंजूर करवा दिया है मेरे भाई और बहनों। आज जम्मू की इंडस्ट्रियल पॉलिसी देश के सारे व्यापारियों को जम्मू कश्मीर की ओर खींच के ला रही। मैंने कहा है एलजी साहब को, थोड़ा जमीन देने में और लोगों की मदद हो, थोड़ा जल्दी से बिजली के कनेक्शन और बाकी सब मिले। आज देश के लोग यहाँ उद्योग लगाना चाहते हैं। आज हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे भाई और बहनों, आज हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे अटल जी ने 1 दिसंबर 2002 को, याद है कि नहीं याद है? अटल जी ने 1 दिसंबर 2002 को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था। उसके बाद कांग्रेस ने छीन लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आए तो आज बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर को एक बार फिर उद्योग का दिया है मेरे भाई और बहनों। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सोचती है, जो बॉर्डर पर आपके लिए सुरक्षा खड़ी करती है, जो आपको रात को सुख चैन से सोने का अवसर देती है। मैं तो एक बात आपसे कहने आया, ये जो कटरा का एक्सप्रेसवे बन रहा है ना, ये 70 साल कांग्रेस ने नहीं सोचा, लेकिन मां वैष्णो देवी से जोड़ने के लिए सोचा किसी ने, तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और पूरा करने जा रहे हैं। यही नहीं, एक नहीं अनेकों ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं परसों आईएम में था जुगल जी, ये आईएम की आपकी बिल्डिंग, मैंने आईएम रायपुर भी देखा, मैंने बहुत सारे आईएम में जाके प्रोग्राम किए। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, देश भर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं, साथ में लगता IIT। आज मैं माधोपुर की ओर से आता हूं तो रास्ते में बड़ा एम्स दिखता है,
4 लेन हाईवे आपका दिखता है। मैं उस समय बसों में भी आता था मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के, जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं उस समय दिन में 2-2 बार माता वैष्णो देवी के ऊपर दरबार में दर्शन करके नीचे आ जाते थे हम लोग, ऐसा माता के चरणों में रहने के लिए। लेकिन तो उस समय की सड़कें कितना समय लगता था। कश्मीर में जब पैदल श्रीनगर, जब पैदल नहीं सॉरी गाड़ी से जब गए 14 घंटे लगे उस समय। आज हम 5-6 घंटे में श्रीनगर पहुंच जाते हैं। संभव हो पाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार में संभव हो पाया। मेरे भाई और बहनों, कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। आप सोचिए, जिस देश में 2014 में 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, अंतरिक्ष देवास घोटाला, कोयला घोटाला, सबमरीन घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, घोटाले पे घोटाला था, और अब भी कांग्रेस के सांसदों के बाद 350 करोड़ रुपया मिलता है। आज भी उनके भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं। उसी देश में उन्हीं अधिकारियों के साथ ईमानदारी के साथ सरकार कैसे चलाई जा सकती है, ये उदाहरण और मिसाल नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया है। ये फर्क है। हमें गर्व होना चाहिए हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को, भारत के हर उस वोटर को जिसने नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट दिया है। मोदी जी ने कहा था, मैं पल पल देश के लिए जीता हूं और पाई पाई बचाकर देश की भलाई के लिए लगाता हूं। आज अगर 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए तो तभी संभव हो पाया जब गरीब मां का बेटा उस पद पे जाकर पहुंचा है। मैंने भाई जुगल किशोर जी को देखा है संसद में दहाड़ते हुए। मैं शब्द का प्रयोग बड़े सोच के कर रहा हूं, दहाड़ते हुए। ये जम्मू का वो शेर है जो आपके मुद्दों को लेकर वहां पर दहाड़ता है मेरे भाई और बहनों। और जम्मू की इस आवाज को और बुलंद कर देना। अगर पिछली बार 3 लाख मतों से जिताया था तो अब की बार 4 लाख पार कर देना मेरे भाई और बहनों। इनका मधुर स्वभाव, ये जब अध्यक्ष भी थे उसके बाद सांसद भी बने, सब कुछ किया। मैंने इनके स्वभाव पे कोई फर्क नहीं देखा, उतने ही मिलनसार है। आपके बीच का कार्यकर्ता निकल के आज उस पद तक पहुंचा है। अगर आगे बढ़ाना है और ताकत देनी है और जुगल किशोर जी को मजबूत करना है तो हर किसी को जुगल किशोर बन के चलना होगा। मैं भाई अशोक कौल जी को, आशीष सूद जी से कह रहा था, भाई रविंद्र रैना जी से, पूरे देश में वातावरण कमल के फूल के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए है। मोदी का परिवार सब अपने आप को मानते हैं, लेकिन परिवार मानने से काम नहीं चलेगा। परिवार बन के गली गली जाना होगा, परिवार तक पहुंचना होगा। और जिस दिन वोट पड़ेगा, हर परिवार का हर वोट कमल के चुनाव के फूल पर पड़ा हो, हर तरफ कमल खिलता नजर आए मेरे भाई और बहनों। अगर आप मुझे विश्वास दिला सकते हैं, कल मैं जयपुर जा रहा हूं, वहां पर जाकर कार्यक्रम करूंगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर जम्मू से जयपुर तक अपनी आवाज पहुंचा सको तो पहुंचाओ मेरे साथ। अगर जुगल किशोर की आवाज जम्मू तक पहुंचा पाओ, जम्मू से जयपुर तक पहुंचा पाओ तो मेरे साथ बोले, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। ये पहली लाइन वाली 2 बहनें, एक ही हाथ खड़ा है, आवाज कम आएगी। और इधर वाले बड़े नेता जितने हैं, डॉक्टर साहब, चश्मा बड़ा सोना पाया, थोड़ा आवाज भी जोर से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। हमारा संसद कैसा है, हमारा संसद कैसा है, हमारा प्रधानमंत्री कैसा है, हमारा